ही आते हैं, जैसे हमारा गोल्ड है, आयरन और व्हाट यू कॉल लोहे जो भी आते हैं, तांबे, ये सब जो भी मटेरियल आ रही है, आयरन है, वैसा ही क्रिस्टल भी कुछ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन की वजह फिर ये फॉर्म हो जाती है। और हम जनरली क्रिस्टल जो वर्ड यूज कर रहे हैं हमारे घर में, अभी तो हम आयोडाइज्ड में आया नमक, मगर पहले जमाने में जो रॉक सॉल्ट यूज करते थे वो भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट ही थे। क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो भी फ्राई सब्जियों में डालना है तो इसको पीस के रखते थे, और जो लिक्विड सब्जी में जैसे डालना है, सांबार है और तरी की सब्जीज है, फिर इसमें डालना है तो इसको ऐसे ही नमक को क्रिस्टलाइन सॉल्ट को ही यूज करते थे अचारों में, सब में। कभी नजर उतारना है तो भी ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट को ही यूज करते थे। जो क्रिस्टल मीन्स सिक्स कोन है, उसी को हम क्रिस्टल बोलते हैं। और एलम, फिटकड़ी जो बोलते हैं, वो भी इसी क्रिस्टल का ही जात है। और पाकिस्तान से जो नमक आते हैं, लाहौरी नमक, वो भी इसी की जात की हैं। मगर ओनली मिनरल्स, इसके अंदर जो मिनरल्स की कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट होने की वजह ये नमक में आया, वो लवण लवणम में आया, सैंधव लवणम जो बोलते हैं, सैंधव नमक जो बोलते हैं, सेंधा नमक, वो उस पे आया। और ये क्रिस्टल एंड रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट, ये तीनों चीजें खास बिल्कुल सॉल्ट्स की तरह ही है। सो जब भी वाटर को प्यूरिफाई करना है तो हम एलम, पिटकड़ी यूज करते हैं। ओके, कहीं भी चीज गंदगी है उसको क्लीन करने के लिए। और घर में भी एनर्जीज को फ्रेश रखने के लिए कई लोग रेड कलर की कपड़े के अंदर फिटकड़ी को आधा केजी, 1 केजी दुकान के सामने, घर के सामने, घर के सेंटर में फिर वहां टांग के रखते हैं। और किसी को भी नजर होती है तो सबसे पहले नजर उतारने के लिए क्रिस्टलाइन सॉल्ट यूज करते हैं। तो वैसे ही जात में कुछ मिनरल कॉम्पोजिशंस की चेंज की वजह ये हमको क्रिस्टल फॉर्म हो गए हैं। और ये नॉट डिसॉल्वेबल मीन्स, एलम है, सॉल्ट है, वो पानी में डालने से डिसॉल्व हो जाती है, मगर ये जो है ये पानी में डालने से डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, सो हमारा ऑरा क्लीन करने के लिए हम नमक नजर उतारने के लिए यूज करते हैं, और हमारे स्पेस की क्लीनिंग के लिए और वाटर क्लीनिंग के लिए हम एलम यूज कर रहे हैं। ओके, ऐसा ही ये क्रिस्टल को भी हम, हमारा माइंड, हार्ट एंड सोल, 3 तरीका की क्रिस्टल हैं। अभी इस एपिसोड में हम माइंड, हार्ट एंड सोल, ये 3 क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम वो क्या, फूड एंड शेल्टर मीन्स रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए हमको क्या क्रिस्टल्स यूज होती है, मीन्स फाइनेंस के लिए। और मिनिमम जो इंसान की बॉन्ड्स होती हैं, वो फाइनेंशियल बॉन्ड्स, उसको कैसा फिलअप करते हैं, ऐसा फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मालूम करेंगे। सो अभी सोल, सोल का मतलब, सो फर्स्ट क्रिस्टल का मतलब व्हाइट क्रिस्टल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यू कैन सी दिस, ये बिल्कुल आपको नमक जैसी, मिश्री जैसी, पिटकड़ी जैसे ही दिख रही है ना, मगर ये क्रिस्टल है। जो मिश्री भी है हम कई चीजों में यूज करते हैं, ये जो 6 कोण होते हैं, तो ऐसा ही ये क्रिस्टल है। ये सोल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहती है। ओके, दिस इज व्हाइट, प्योर व्हाइट इन कलर। जैसे हमारा फ्रिज के अंदर आइस क्यूब्स को हम रखते हैं कैसे होते हैं, वैसे ही कभी कभी इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कम है तो दूध की थैली हम फ्रिज में रखते हैं तो कैसे होती है, डी फ्रिज में रखते हैं तो कैसे हो जाती है, वैसा ही ये आइस क्यूब्स जैसा, दूध जम गए जैसा, फिर उस टाइप की आपको ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड सेमी ट्रांसलूसेंट में आपको दिखती है। ओके, मीन्स पूरा इधर से उधर आर पार देख सकते हो। किसी किसी में तो अंदर से हल्की सी क्लाउड जाती है, कोई कोई तो बंद रहती है। ओके, वैसा 3-4 फॉर्म में आप इस क्रिस्टल को देख सकते हो। तो ये क्रिस्टल कोई भी आध्यात्मिक वेद, सबसे पहले आपको कोई पंडित जी को आप देखते हो, कोई भी स्वामी जी को आप देखते हो, क्रिस्टल की माला जरूर इनके गले में आपको मिलती है। छोटा हो मोटा हो, कोई भी जप करते हैं, नवग्रह की जप करते हैं, किसी भी काम करते हैं, क्रिस्टल की माला आप देख सकते हो। और ये आज नहीं, आज नहीं, 5000 साल से जो ऋषि है, मुनि है, और स्फटिक लिंग और स्फटिक का श्रीयंत्र और स्फटिक का शिवलिंग कई लाखों साल से, हजारों साल से पुराने उस टाइम से ये यूज करते थे कि स्पेशल एनर्जीज के लिए, और स्पेशल कुछ इन लोगों को नॉर्मल से भी कुछ और स्पेशल एनर्जीज चाहिए
तो इनको क्रिस्टल में बना के यूज करते हैं। बिकॉज क्रिस्टल की हम साइंस के बारे में बात करें तो क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहती है। ह्यूमन बॉडी में, इंसान की बॉडी में रक्त नाल के अंदर ब्लड सर्कुलेट होना है तो हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड चाहिए। और हार्ट से जो भी ब्लड पंप होके जा रहे हैं वहां जब बॉडी में सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, इनकी पंप नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज स्मूथ चलना चाहिए तो हम ऑयल डालते हैं तो मशीन जैसे स्मूथ चलती है, वैसा ब्लड्स के अंदर प्लम्स हैं, क्लॉट्स हैं, ब्लड की सर्कुलेशन जितना होना चाहिए उतनी नहीं होके कम है या तेज है। और ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह क्लॉट्स हैं, या और ब्लड के अंदर जो भी मलिन है, फिर ये वेसल्स के थ्रू ट्रैवल नहीं हो पा रही है ब्लड नॉर्मल स्टेज पे, तो फर्स्ट डॉक्टर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही टैबलेट देता है, सिलिकॉन ऑक्साइड्स बोलते हैं। See, you can see this is all crystal, white crystal है ये। ओके ये अभी ग्रोइंग है। सो ये व्हाइट क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को पर्टिकुलरली हम इंफॉर्मेशन क्रिस्टल बोलते हैं। फिर क्रिस्टल में बहुत सारे शेप्स हैं। जिसका पेंसिल है तो वो बात अलग है, पेंसिल के कोने में 6 कोने हैं तो इनकी बात अलग है, फिर वो अपन और एपिसोड्स में इसकी डिस्क्रिप्शन बात है। किसी की 4 होती है, 3 होती है, 6 होती है, 5 होती है, 4 होती है। और क्रिस्टल के अंदर लेमोरियन होती है, विंडो होती है, बुद्धा होती है, की होती है, ऐसा बहुत सारे वेराइटीज है। तो सफेद ही है मगर इतनी सारे वेराइटीज है। ओके वैसा अभी जैसे हमारा दाल एक है मगर इसके अंदर पीली दाल, काली दाल, चिरकों की दाल जैसी इतने सारे वेराइटीज है। ऐसे क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे, व्हाइट के अंदर पर्टिकुलर कम से कम 28 वेराइटीज है। ओके सो ये क्या करती है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेट अच्छा होने के लिए ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होती है। वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड व्हाइट क्रिस्टल में कंप्लीट भरपूर है। और हम जैसे सांस लेके सांस छोड़ रहे हैं, एक एक मिनट में हम जैसे सांस लेके सेकंड में सांस छोड़ रहे हैं, ऐसा ही क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल पर्टिकुलरली कॉस्मिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करके छोड़ती है। तो एक मिनट में 2000 हिजर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में व्हाइट क्रिस्टल सांस लेके छोड़ती है। ये बहुत सारे जो फ्रीक्वेंसी मीटर से जो नापते हैं वो साइंटिस्ट ने इसको बताया गया है कि एक मिनट में 2000 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करती है। ये लाइट को भी और इंफॉर्मेशन को भी, मीन्स आजू बाजू वातावरण में जैसे हम हैं कि कोई शायद हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं या कोई चीज होने वाले हैं, हमको कैसी ऑरा में पता चल रही है। और हमको कोई एक बैड फीलिंग आती है, कोई अच्छा फील नहीं होती है, कोई खाना अच्छा नहीं है, पहले उसको देखते ही हमारी इच्छा नहीं होती है, हमको कैसे ये फीलिंग्स पता चल रहे हैं। ऐसा क्रिस्टल, बिकॉज हमको ये इंट्यूशन कैसे बढ़ रही है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो हमारी ये इंट्यूशन बढ़ती हुई जा रही है। तो इसके अलावा हमारे पास हजारों केमिकल है, क्रिस्टल के पास प्योरली ये एक ही केमिकल है, तो ये इतनी ज्यादा ये वाइब्रेट कर पा रही है। ओके सो ये यूनिवर्स में से जैसी क्रिस्टल की कैपेसिटी है वैसा ये एनर्जीज लेना देना लेना देना लेना देना कर रही है। सो ले रही तो बाहर से तो ले ही रही है। ओके फिर ये दे रही तो ये कहाँ से दे रही है, फिर ये कैसा दे रही है, ये कैसा दे रही है, जब क्रिस्टल फॉर्म हुआ है तब ये अग्नि पर्वत में से लावा आई है। लावा की ज्वालामुखी के अंदर से जो भी सोडियम, पोटेशियम, अल्यूमिनियम, टिटेनियम ऑक्साइड है, बोरॉन है, सल्फर है, ऐसा बहुत सारे जो फॉस्फोरस है केमिकल्स हैं। फिर वो केमिकल्स के थ्रू ये हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस क्रिस्टल है, जो हमारा ब्लड वेसल्स में ब्लड अच्छा सर्कुलेट होने के लिए जो हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड ह्यूमन को चाहिए, वो ही सेम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही ये क्रिस्टल फॉर्म होती है। बॉडी के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कमी होता है तो ये जो नेल्स है ये नेल्स टूट जाती हैं और ये नेल्स के अंदर शाइनिंग नहीं होती है, और आई लैशेस झड़ जाती है, आईब्रोज झड़ जाती है, हेयर झड़ जाती है और ग्रे हेयर आती है और स्किन पूरा ड्राई हो जाती है, स्किन के अंदर नूरिशमेंट एंड शाइनिंग नहीं आती है, और हाथों में और घुटनों में जो गम है वो गम नहीं रहती है, वो गम ड्राई हो जाती है। और ये दांतें
मसूड़ों को जो पकड़ के रहे दांत, वो दांत नहीं रहती हैं। ऐसा बहुत, और आंखें ड्राई होके बार बार कोई कोई आंखें ऐसे ही पलक मारते रहते हैं, तो इधर की वेटनेस नहीं रहती है। फिर ऐसा बहुत सारे बालों में भी सिल्की एंड शाइनी नहीं रह के बाल ड्राई हो जाते हैं और उनकी स्किन ड्राई हो जाते हैं। ओके, और बॉडी के अंदर एक ड्राइनेस फील होता है, और बार बार कितना भी पानी पियो उनको पेट भरती है मगर प्यास बुझती नहीं है। ओके, तो ऐसा, और एड़ियों फटना और पैरों के अंदर ड्राइनेस होके एक्जिमा आना, और बॉडी के ऊपर भी एक्जिमा आना, और कुछ भी टाइट ड्रेस या कुछ भी चीज वो पहनते हैं, बैंगल्स भी पहनते हैं, फिर इधर उनको निशान आ जाती है, कोई भी चीज पकड़ते हैं उनको निशान आ जाती है। ओके, सो ऐसा ये सारे हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कम कम हो जाती है, तो बॉडी के अंदर नूरिशमेंट कम हो जाती है। ये हमको फिजिकली खाने के सामान में ओट्स है और हनी है, एंड खीरा, खीरा को भी जब आप काटते हो बीच में थोड़ा सा एक गमी स्टिकी आपको मिलती है, एक थोड़ा सा स्टिकी जैसा। पालक, पालक की जो स्टेम होती है, लीव्स तोड़ के स्टेम को भी आप यूं करते हो, थोड़ी सी हल्की सी स्टिकी, घिया के अंदर भी एक थोड़ी सी गम जैसी स्टिकी मिलती है, वो सारे भी यही सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। हर इंसान में, पेड़ में मिनिमम सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ये बाल है, नाखून है, ये आई लैशेस है, ऐसी चीजें हमारा बॉडी को मीन्स फिक्स होके नहीं रहती है, ये जल्दी जड़ जाती हैं। पेड़ को भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड कमी है, तो ऊपर की हर पत्ती के पास, और इनको जो फ्रूट्स की और फ्लावर्स और बर्ड्स के पास तक एनर्जी नीचे से, मीन्स जमीन के अंदर और भी जो मिनरल्स है वो ऊपर हर पत्ती तक पहुंचना चाहिए, तो इनको सिलिकॉन डाइऑक्साइड सफिशिएंट होना चाहिए, वरना तो फिर वो ऊपर नीचे की तो मिल जाएगा जितना सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, फिर वो हाइट 5 फीट हाइट 6 फीट हाइट ऊपर है, तो वहां तक ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं है, तो वो मिनरल नहीं पहुंच के फिर वो फल जैसा नहीं आके फूल की टाइम में ही नीचे जड़ जाती है, फूल जड़ जाती है, फिर वो फ्रूट होने जैसा, फिर वो पेड़ उसको अपने साथ रख नहीं सकती है, वो बीच में ही जड़ जाती है, और पत्ती जड़ जाती है। पत्ती जैसे एक पत्ती आती है, नया लीफ आती है, इनका लाइफ स्पैन 10 डेज है, वो 4 डेज में ही वो एनर्जी डाउन हो जाती है, और 5th डे वो जड़ जाती है, और ग्रीन कलर में नहीं होके फिर वो 2 डेज के बाद 3 डेज के बाद वो लाइट पेल येलो में पत्ती चेंज हो जाती है। ये सारे चीज हम ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड कम होता है तो इसी में देखते हैं। और इंसान जितना भी पानी पिया, इसका प्यास नहीं बुझ रही है, इसका मतलब इनको सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कमी है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कमी है, इनके अंदर लो फीवर रहती है। ओके, लो फीवर रहती है और नोरिशमेंट नहीं रहती है। ओके, और ये फिंगर्स में भी आप कई लोगों को देखते हो छोटे छोटे इंप्रेशन आ जाते हैं। ओके, ये सारे चीज, और बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, कहीं भी हो इन्फेक्शन जल्दी इनकी बॉडी पे अटैक होती है। ओके, ये सारे चीज हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलते हैं, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमको क्रिस्टल से मिलती है। ओके, सो इतने सारे मेन बेसिक यूजफुल क्रिस्टल है। ओके, सो ये व्हाइट क्रिस्टल है ये। सो ये सोल, जो हमारा सोल है, उनको यूनिवर्सल की जो बात है, चलो हमने मेडिटेशन कर रहे हैं, जो मेडिटेशन नहीं भी करता है, जो मिनिमम एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंसान है, उनको कॉन्शियस में रखने की क्रिस्टल है व्हाइट क्रिस्टल। ओके, सो जब सिलिकॉन ऑक्साइड भरपूर और हमेशा फ्रेशनेस के थ्रू, और हमेशा एक एनर्जी, जैसे हम ऑक्सीजन मुंह पे रखते हैं तो जैसे एनर्जी आते हैं, और एसी ऑन करके रखते हैं जैसे हमको ठंडी हवा आ रही है, वैसा एक क्रिस्टल कोई भी इंसान यूज करते हैं, इनको सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एवरी मिनट फ्रेशनेस के साथ, फ्रेश एनर्जी के साथ उनको पंप सेल्स के अंदर तक जाते हैं, तो इनको क्या होता है, ये कॉन्शियस में रहता है और थकते नहीं है, वैसे जल्दी जल्दी ये एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होता है, और ये थकान नहीं होती है। फिर वो नॉर्मल 12 आवर्स के बाद भी इनकी फेस में एक ग्लो और एक एनर्जी रहती है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हम कॉस्मिक एनर्जी आ रही है मेडिटेशन करें तो, क्रिस्टल्स को भी हम कॉस्मोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मोस कहते हैं, कि ये कॉस्मिक एनर्जी को, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को बिना, हम तो मेडिटेशन करते हैं उसी वक्त लेते हैं,
ये लोग हमेशा जो लेके प्राण शक्ति लेके जीते हैं वही कॉस्मिक एनर्जी है, इसलिए इसको कॉस्मोस भी कहते हैं। और कॉस्मोस में भी जैसे हम अभी ये 2022 है, जैसे ये क्रिस्त पूर्व है और क्रिस्त के बाद है, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर आफ्टर क्राइस्ट, BC 10,000 जैसे हम बोलते हैं, वैसा ही कुछ क्रिस्टल्स की नॉलेज वाले और जो रेकी मास्टर्स है कुछ क्रिस्टल के बारे में जो नॉलेज ले सकते हैं, ये क्रिस्टल 10,000 साल की पहले है या 5,000 साल की पहले है या 2,000 साल की पहले की है, उस टाइम की कॉस्मिक एनर्जी और उस टाइम की जो भी धरती के ऊपर जो भी कार्य हुआ है और जो भी एनर्जीज उस टाइम पे हायर डायमेंशन से नीचे उतरी है, वो तक भी लेके वो इंफॉर्मेशन सारे क्रिस्टल के अंदर रहती है। फिर जो भी उनके सामने मेडिटेट करने वाले होते हैं वो इससे एनर्जी ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक पत्थर फॉर्म होना है तो कम से कम मिनिमम 10,000 साल, 5,000 साल वो मिनिमम टाइम लेती है, 5,000 ईयर्स तो वो मिनिमम लेती है। ये जब भी डायनासोर्स के टाइम से, उसके बाद के टाइम से, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स की है। तो उस टाइम से ये पत्थर धरती के अंदर है, तो ऊपर से जो भी एनर्जीज आ रहे हैं, कभी बोलते हैं ना जैसे प्लेडियंस आ रहे हैं और पोटान गेट्स ओपन हो रहे हैं, और अभी इंडिगोस ने ऐसा समाचार दिया, मार्स के ऊपर से हमको ये इन्फॉर्मेशन आया, लाइट वर्कर्स ने हमको ये इंटीमेशन दिया कि ऐसा है, मास्टर्स धरती पे आ रहे हैं, आज रात को हमको मेडिटेशन करना है, पौर्णमी रात है तो ये एंजल्स आ रहे हैं, ऐसे जो भी बातें बोल रहे हैं वो इंसानों के साथ पत्थर भी लेते हैं। क्यों? बिकॉज इस धरती जो बनी हुई है 5 तत्व का चीज से, मीन्स एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, जो एलिमेंट्स है वो इंसान के अंदर वो 5 एलिमेंट्स है और जानवर के अंदर वो 5 एलिमेंट्स है। फिर इंसान को एनर्जी देने के लिए फिर पत्थर के अंदर ही वो 5 एलिमेंट्स है, फिर किसी और चीज के अंदर वो 5 एलिमेंट्स नहीं है। आप कभी मंदिर को भी देखते हो, एक मंदिर में क्या होता है, जैसे शिव जी की मंदिर है या कोई इसका मंदिर है, तो कोई जल तत्व होता है, कोई अग्नि तत्व होता है, कोई दूसरी तत्व होता है, जैसे वो तत्व से बनती है। फिर ओनली क्रिस्टल है, मीन्स जो भी जमस्टोन्स है उसके अंदर 5 तत्व होती हैं और इंसान के अंदर 5 तत्व होती हैं। एंड एक डायलॉग ये बोलते हैं सब लोग, हमारे यूनिवर्स में जो है वही हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो है वो यूनिवर्स में है। फिर हमारा अंदर जो भी किसी चीज की, मिनरल की, विटामिन की कमी हो गई, उसकी वजह हमारे अंदर संतुलन बिगड़ गई। इसका मतलब जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के अंदर हमको कैसे ग्लैंड्स काम करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर मिनरल कॉम्पोजिशन की इम्बैलेंस होती है तो हमारा संतुलन बिगड़ती है और बाइल जूसेस और केमिकल्स रिलीज नहीं होता है, तो हम थायराइड की कमी है तो हम पोटेशियम की, सोडियम की दवा लेते हैं, और डायबिटिक होता है तो हम इंसुलिन लेते हैं। ओके, डायबिटिक के पेशेंट इंसुलिन लेते हैं। फिर ऐसा ईस्ट्रोजन, पोस्ट्रोजन जो भी हो, फिर हम ऐसा केमिकल्स है। फिर हम जो खाना खा के ये बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, वो खाना कहाँ से आ रहा है? जमीन से पेड़ पौधे लगा के आ रहे हैं। फिर वो मिट्टी के अंदर मिनरल कहाँ से आ रहे हैं? हम जो वॉल्केनो के एरप्शन के बाद जो भी केमिकल्स ज्वालामुखी के अंदर से बाहर आई है, वो पत्थर की फॉर्म में अभी भी जमीन के नीचे जो निक्षिप्त है, जमीन के नीचे है। फिर वहां से जब भी बारिश होता है और सनलाइट, धूप तेज आती है, उसके अंदर से मिनरल की एनर्जी बाहर रिलीज होता है। फिर वो मिट्टी एब्जॉर्व करके हमको पेड़ पौधों में से, फिर जो भी मीन्स जो पेड़ हमने लगाया उस वो जो मिनरल एब्जॉर्व कर सकती हैं, वो मिनरल वो फ्रूट खाने से, वो वेजिटेबल खाने से हमारा बॉडी को मिल रहे हैं। जैसे अनार की पेड़ और एप्पल की पेड़ बगल बगल में है, मगर अनार और एप्पल दोनों खा लिया, उन दोनों में एक ही मिनरल हमको नहीं मिलती है। जो अनार की पेड़ को जो खासियत है, जिस मिनरल को वो धरती से एब्जॉर्व कर सकती है वो ही वो एब्जॉर्व करेगी। जो आम का पेड़ जो एब्जॉर्व कर सकती है वो ही मैग्नीशियम वगैरह वो ही वो एब्जॉर्व कर सकती है और उसको खाने से हमको वही मिलता है। मगर पत्थर के अंदर सब चीज है, पत्थर के अंदर तो सब चीज है, मगर वो पेड़ ले नहीं पाती है। फिर वो फ्रूट खाने से हमको, इसलिए हम सारे बैलेंस्ड डाइट लेना है, सब तरीका की फ्रूट्स एंड फूड खाना है, ये इसलिए बोलते हैं। और किसी किसी जमीन में फिर कुछ कुछ फल आती नहीं है। क्यों? बिकॉज उस एरिया की जमीन में
उस पेड़ की, जो पेड़ जिस मिट्टी, जिस मिनरल को लेके उसको जीती है, वो मिनरल जब उस मिट्टी में है ही नहीं। अभी इधर राजस्थान में कोपरे की पेड़ क्यों नहीं आती है? कोपरे की पेड़ है नहीं ना हमारे पास। नारियल की पेड़, नारियल की पेड़ नहीं है, तो उसके जो जमीन चाहिए, उसके जो मिट्टी में मिनरल चाहिए, हमारे इधर मिलती है। उसके अंदर वाटर रहती है नारियल के पेड़ में। हमारे इधर कितना अंदर भी जाओ वो पानी नहीं मिलती है, जयपुर में, राजस्थान में, इसलिए वो पेड़ रह ही नहीं सकती ना। इज द बेस्ट एग्जाम्पल। वैसा ही फिर जो पेड़ हम रख रहे हैं, वो सॉइल के अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो वो पेड़ कैसे जीतती नहीं है। वैसा ही ये सारे जो भी पेड़ जिस मिट्टी में जी रही है, वो मिनरल पेड़ ले रही है। वो सारे मिनरल्स हमको ये क्रिस्टल्स के थ्रू और पत्थर के थ्रू, और कोई भी पत्थर ले लीजिए, चाहे क्रिस्टल ही होने की जरूरत नहीं, वो वॉल्केनो से ही आई है। चाहे सोना है, प्लैटिनम है, तांबे है, चाहे कुछ भी हो, वो आई तो जमीन में से ही है। और वो वॉल्केनो के बाद है, कुछ चीजें मेटल्स बन गई, कुछ चीजें केमिकल्स बन गई, कुछ चीजें पत्थरें बन गई, ओके, कुछ चीजें ऑयल्स बन गई, ओके। फिर वो जैसी कॉम्बिनेशन होती रहे, वैसा वो बनती रहे। और इसके बाद फिर ये क्रिस्टल्स में जैसे मिनरल्स, सिलिकॉन ऑक्साइड, कोई भी क्रिस्टल ऑफ बेस सिलिकॉन ऑक्साइड, कोई भी इंसान ऑफ फर्स्ट बेस सिलिकॉन ऑक्साइड चाहिए इंसान को भी। फिर इसके अंदर फिर जो भी मिनरल मिली है, जैसे आयरन ज्यादा है, मीन्स 2 कंपाउंड्स, आयरन हो गया, फिर वो एमेथिस्ट बन गया, फिर वो वायलेट कलर आ गया। फिर इसके अंदर फिर 1.5 जैसे कंपाउंड की हीट हो गया, फिर वो सिट्रिन बन गया, फिर वो येलोइश शेड दे दिया। ओके, गंगा जमुना बोलते हैं, जैसे आधा येलो सफेद आधा ब्लू सफेद है, एमिट्रिन बोलता है। हमेशा जब वॉल्केनो आई है तो थोड़ा हीट, किसी किसी जगह पे ज्यादा हीट आ गई, वहां की जो आयरन कंटेंट है क्रिस्टल के अंदर वो डार्क पड़ गई। किसी किसी आयरन कंटेंट को काली गर्म की हवा मिली है, मगर वो पूरा गर्म नहीं हुआ है, तो वो येलो कलर में रह गई। ऐसा 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 फिर जैसा हमको उस टाइम के वातावरण है, वैसे वैसे मिनरल की हीट वो एब्जॉर्ब हुआ है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स बनी है। वो मिनरल अभी भी जमीन के अंदर है, फिर उसी के ऊपर हम पेड़ पौधे लगाए, उसके रिलेटेड हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और जो भी पत्ती है और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स नट्स जो भी हम खा रहे हैं, उसके रिलेटेड मिनरल्स हमारा बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। ओके, सो द बेस इज अगेन क्रिस्टल। सो व्हाइट क्रिस्टल सबका बेस है, और नमक और एलम एंड व्हाइट क्रिस्टल में ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, फिर ये ऑरा क्लीन करने के लिए और पानी क्लीन करने के लिए, स्पेस क्लीन करने के लिए कैसा ये फिटकड़ी और नमक यूज होती है। और वैसा ही व्हाइट क्रिस्टल मिनिमम एक ह्यूमन बॉडी को मिनिमम रोग निरोधक शक्ति से और हैप्पी लाइफ जीने के लिए और स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, फिर उनको जो भी अपने आजू बाजू जितने भी एनर्जीज है उनको एब्जॉर्व करने के लिए व्हाइट क्रिस्टल यूज होती है। एंड व्हाइट क्रिस्टल को हम बहुत प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे नजर उतारते हैं तो लोग नमक पकड़ के उनकी नजर उतरना चाहिए, इनकी नजर उतरना चाहिए, फिर वो बोल के करते हैं। फिर इसका मतलब ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्जेक्ट स्ट्रक्चर फिर इनकी प्रोग्रामिंग को ले रही है और ऑरा को क्लीन कर रही है ना। वैसा ही व्हाइट क्रिस्टल को हम बहुत सारे वेराइटीज की प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसा है कि एक एनर्जी, अभी हम अपने घर में बैठे हैं, ओके, अभी आपको फाइनेंस चाहिए, ओके, तो फाइनेंशियल एनर्जीज भी अभी भी हम जहां बैठे हैं वहां फ्लो होती रहती है। हर घर के अंदर, हर यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी भी फ्लो हो रही है। मगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, मीन्स माइंड को जीरो पे नहीं लेके आते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी को आंख खोल के नॉर्मल पोजीशन में रह के कॉस्मिक एनर्जी को ले नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, वो आपके पास ही इधर ही फ्लो हो रही है, मगर आप इसको अंदर ले नहीं पा रहे हो। वो लेने की टेक्निक है माइंड जीरो करना, मेडिटेशन करना। ओके, वैसा ही फाइनेंशियल एनर्जीज भी आती हैं, और जैसे ग्लोबल एनर्जीज आती हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज आती हैं, डिवाइन एनर्जी आती है, और बहुत सारे मास्टर्स की कई व्हाट यू कॉल इंफॉर्मेशन आती हैं, और ग्रहों का भी, हर ग्रह का भी बहुत सारे वेवलेंथ्स और मिनरल्स हमारे पास आती हैं। एंड इवन आपके घर में
तांबे की चेरी है, ओके, तांबे की कोई भी वेसल है, चेरी है, कुछ भी आपने रखा है, उसके ऊपर से जो भी हवा आ रही है वो भी आपको सेल्स को टच हो रही है। और लोहे की खिड़की है, आयरन की विंडो है, उसके ऊपर से भी आपके ऊपर आयरन की एनर्जी आ रही है। फिर हम बोलते हैं हमारे बॉडी में आयरन की कमी है, कॉपर की कमी है, अनाहत चक्र के ऊपर पूरा कॉपर काम करती है, कॉपर की कमी है तो अनाहत चक्र विकसित नहीं होती है। और 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में से 3 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स वो एक्टिव नहीं होती है। और हर एक इंसान के अंदर 4 वेराइटीज ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, इसमें अपर सप्लीमेंट की जो क्रोमोसोम है वो एक्टिव नहीं हो पाती है। ओके, तो इतनी सारे स्टोरी हो रही है। वो कॉपर चाहिए तो आपके घर पे जो तांबे की चरी है उसी में से आ जाएगी। आप तांबे की चरी के अंदर पानी पीने की जरूरत नहीं है, वहां से जब एनर्जी आया मीन्स हवा, उसके ऊपर से ऐसा कोई क्रिस्टल है, इसके ऊपर से हवा आके हमारे सेल को टच हुआ है तो हम ऑटोमेटिकली अंदर ले सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। तो इसीलिए ऋषि मुनि है, उन लोग जब तपस्या करा था तो वो 1000 साल भी जिया था, मगर वो लोग खाया नहीं है, बिना खा के जिया है। ओनली वो बॉडी को जिंदा रखने के लिए जो भी मिनरल्स चाहिए वो कुदरती यूनिवर्स में से इंसान खाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही मिलता है, अपने आप ही हमको मिलती है। मगर हमारा एंसेस्टर्स ने, हमारे माइंड के अंदर पेरेंट्स ने ये डाल दिया, नहीं खाओगे तो वीकनेस आएगा, नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, नहीं खाओ तो मर जाओगे, नहीं खाओगे तो कुछ और आपके साथ हो जाएगा। फर्स्ट ये रॉन्ग हमारा बुद्धि और हमारा मन बना गया है कि हम नहीं खाएंगे तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा। ओके, फिर एक तो वो है। दूसरा, जब इंसान खुश रहता है अपने आप ही पेट भरा हुआ रहता है, गुस्सा आता है एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं और इसको खाने की दिल चाहता है, और खुशी से हमको खाने की दिल ही नहीं होता है। और डिप्रेशन में इंसान मोटा होता है और खुशी में इंसान पतला होता है। ये कैसे है ना? डिप्रेशन आ गए, मोटा हो गया, थायराइड में भी मोटा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बहुत सारे लोग का ऑफकोर्स 20-30 केसेस ये भी होता है डिप्रेशन, वेट लूज होता है, वो भी एक बात है। तो ये नॉर्मली यूनिवर्स से जैसी एनर्जी आ रही है। और इवन आपके घर के पास कोई नीम की पेड़ है, ओके, नीम की पेड़ की पत्ती को आप तोड़ के ही, नीम खाने की जरूरत नहीं है, नीम की पेड़ आपके घर के पास है, आप इधर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो, उनकी ऑरा टच हो रही है तो आपकी सेल्स एब्जॉर्व करके फिर जो भी नीम से इलाज चाहिए आप अपने आप मेडिकेटेड हो जाते हो। इसीलिए हम प्रकृति में जाते हैं, कोई प्रकृति अच्छा जगह पे जाते हैं, अपने आप हम हील कैसे हो रहे हैं, हील कैसे हो रहे हैं। कोई भी हम घास को तोड़ के सब्जी नहीं बना रहे, फूल को तोड़ के कुछ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारा सेल्स में से जो एनर्जी अंदर जाना चाहिए, हम माइंड में तरीके तरीके की सोच रखने की वजह ये वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, फिर वो वहां की एनर्जी हम ले नहीं पा रहे हैं। ओके, सो जब हम प्रकृति में जाते हैं, जैसे गार्डन चले गए, वाटरफॉल्स पे चले गए, कहीं चले जाते हैं, हमारा मूड एंड वेव लेंथ, हाँ हमने पिकनिक पे आया, ओके, तो ये मूड जब हमारा बनती है, हम उसको एंजॉय करने के लिए अपने आप को ढीला छोड़ के रखते हैं, हमारा मूड एंड माइंड हम पहले ही ढीला छोड़ के रखते हैं। फिर तब वहां की जो भी एनर्जीज आ रही है वो अपने आप बॉडी लेती है, और घर आने के बाद भी उस खुशी के साथ, उस एनर्जी के साथ आप 4-5 लोग उसी खुशी में रहते हो। घर पे रह के वो इमेजिन करके वैसा फील नहीं आती है। ओके, सो ये एनर्जी इज वर्किंग ऑन यू। तो घर पे भी रह के भी हम हील हो सकती हैं, हर बार पिकनिक जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर लोहे की खिड़की भी आपको आयरन दे सकती है, आपको आयरन की गोली खाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। और किसी को भी कभी दोबारा नेक्स्ट टाइम जुकाम होती है, हमने बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। काले मिर्ची ले लीजिए, काले मिर्ची ले लीजिए, मुट्ठी में रखिए और अच्छी तरह से मेडिटेशन करना, इसके अंदर की सारे एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्व होना चाहिए, ऐसे मेडिटेशन करना। ओके, तो आपको जो भी काली मिर्ची में से आपके जुकाम ठीक होने की जो भी मेडिकल वैल्यूज है वो आपके अंदर जाएगा, वो अपने आप को ठीक करेगा। फिर इसके बाद किसी और को देके ये काले मिर्ची खिलाइए, इसके अंदर वो मिर्ची की जो सेंस है वो नहीं होती है, और डब्बा में से एक मिर्ची खिलाइए वो ज्यादा मिर्ची रहती है।
आपने इस कंप्लीट एनर्जी ले लिया उसमें से। ओके, और वो खाली यही नहीं, आपकी ऑरा को भी टिक करती हैं। हमको जुकाम है और बुखार है, ये क्यों आती है? दीज आर नॉट डिसऑर्डर्स, दीज आर डिसीजेस। ये रुग्मत नहीं है, ये रोग है जो दूसरों में से बैक्टीरिया आके हमारे ऊपर हमला कर लिया, फिर हमारे इम्यूनिटी को डैमेज कर लिया, तो हमको ये हेल्थ प्रॉब्लम आई है। और जब हम एंटीबायोटिक यूज कर लिया, फिर वो जितने दिन फाइट फाइट करते हैं टैबलेट, फिर फाइट करने के बाद फिर वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है। ओके, सो ये जुकाम भी वही है और बुखार भी वही है। ओके, फिर ये इम्यूनिटी के ऊपर है। फिर फिर ये डिसऑर्डर है तो हमारे साथ लंबी रह जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिसऑर्डर है, वो फूड को बैलेंस डाइट लेने से होती है। जैसे ये रुग्मत है, डिसऑर्डर डिसीज है, तो डिसीज आती है जाती है, ऐसा ऑरा को हम ठीक करने से ठीक हो जाएगा। आपकी ऑरा में डेफिनेटली आप किसी न किसी चीज से कभी परेशान हो, किसी चीज पे बहुत स्ट्रेस आपने सडनली ले लिया, आपकी ऑरा के अंदर पंचर होती है, 7 लेयर्स में से पंचर होके बाहर की, हम ह्यूमन बींग्स है, बाहर की नेगेटिव बींग्स आपकी ऑरा के अंदर आके पंचर करके आके, फिर जिस चक्रा की पास में आपने किसी से बहुत बातचीत डिस्कशन गा लिया, वो कर दिया, तो आपके विशुद्धि चक्रा, अकेले बैठे बैठे खूब सोच लिया, फिर आज्ञा चक्रा, बहुत दुख के रो के वो करके दिल को खराब कर लिया, फिर आपके अनाहत चक्रा। ओके, फाइनेंस के रिलेटेड बहुत परेशानी आपने फेस किया, तो मणिपुरा चक्रा, वहां वो ऑरा को पंचर करके वो नेगेटिव बीइंग्स अंदर आती हैं, तो आपको पेट में दर्द, दिल में दर्द, दिल पे जलन, सीने पे जलन, फिर गले पकड़ना, थ्रोट इन्फेक्शन, नाक में जुकाम, सिर में दर्द, वैसी चीजें होती हैं। ओके, फिर आप ये काले मिर्ची है, नमक है, व्हाइट क्रिस्टल है। ओके, तो व्हाइट क्रिस्टल है, इसको पकड़ के जब आप दोबारा मेडिटेट करके आपकी ऑरा को जो डैमेज हो गई है, मीन्स ऑरा लीकेज एंड ऑरा ब्रेकेज बोलते हैं, इन दोनों, इसको आप दोबारा सही करते हो, फिर उससे वो नेगेटिविटी अंदर रह नहीं पाती है, फिर वो अपने आप ही बाहर भाग जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे प्रॉब्लम तो आ गई मैम, फिर इसके बाद मैंने मेडिटेशन से ठीक कर दिया। वो कैसे ठीक हुआ है? ठीक हुआ है, बढ़िया है, ठीक हो रही है, सब बोल रहे हैं, मगर ठीक कैसा हुआ, और ये मेडिटेशन करता हुआ आदमी को बीमार कैसा हुआ? ये है पॉइंट जो ऑरा डैमेज होती है। और जिस बात पे हम, कोई फैमिली के रिलेटेड दुख हो गई, बच्चों के रिलेटेड दुख हो गए, और पेरेंट्स ने या हस्बैंड ने, ससुराल वाले की तरफ से हम बहुत परेशान हो गए, तो हमारा स्वादिष्टान चक्र प्रॉब्लम में आ जाती है। और हम आस पड़ोस वालों से, और जिससे अपन को रिलेशन नहीं है, सर्वेंट से, ऐसा, फिर हम हमारे हेड बॉस से, इससे हम परेशान हो गए, तो हमारा मूलाधार चक्र स्ट्रेस में आ जाती है। और हमने बहुत कुछ मेहनत करके काम करा, वो काम बिगड़ गई है, तो हमारा मूलाधार चक्र प्रॉब्लम में आ जाती है। यूरिन इन्फेक्शन आना, ओके, जेनेटिकल पार्ट्स पे इन्फेक्शन आना, ओके, फिर वहां इन्फेक्शन आ जाती है, मूलाधार चक्र की प्लेस पे इन्फेक्शन आ जाती है, जहां और पंचर हुआ वहां नहीं। अभी भी हमारे आजू बाजू बहुत सारे नेगेटिव बीइंग्स हैं, मगर हम इनको एंट्री नहीं दे रहे, एंट्री नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, हम किस माइंड में है, किस मूड में है, किस रेंज की सोच में है, जो चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ही चीज जो यूनिवर्स में से वो हमको अट्रैक्ट होती रहती है, और बाकी चीज को हम अपने आप डिट्रैक्ट करते रहते हैं। अपने अपने मकान की, बहुत आलीशान मकान की बहुत बढ़िया गेट है, 2 लाख रुपए से हमने गेट बनाया, कोई नॉर्मल व्यक्ति आके गेट को टच करना है तो 1 मिनट सोचता है, रुकता है, खाली बाहर से आवाज करता है ना? जैसे मर्सिडीज बेंज में रोड में जा रही है, उससे 1 मिनट आदमी रुकता है, जैसे खटारा कार जा रही है, कोई भी टकराता जाते हैं, वैसे ही हमारा ऑरा जितना स्ट्रांग है, कोई भी नेगेटिव बीइंग बाहर 1 मिनट रुकती है, इसके अंदर जाएंगे तो हमारा ही डैमेज हो जाएगा। फिर ऐसा सोल्स होते हैं, कोई नेगेटिविटी होती है, किसी की नजर होती है, फिर कोई हमको देख के परेशान होते हैं, अंदर के एंसेस्टर्स होते हैं, डीएनए की परेशानी होती है, और एंसेस्टर्स हायर डायमेंशन में पहुंची नहीं है, नीचे ही होता है, और इन लोगों ने हमको जो गिफ्ट दे दिया, खेत है, सोना है, चांदी है, फिर उस चीज की अतिरिक्त एनर्जी हमारे को, ऑरा को डैमेज कर लेती है। सब बहुत सारी चीजें हैं। ओके, इवन फ्रूट्स के, इसके ऊपर जो पेस्टिसाइड डालते हैं, उसको ऐसे कैसे हम लेके आते हैं, फिर वो ऑरा नेगेटिव में रहती है। फिर ऐसा इसलिए क्रिस्टल्स को भी पानी में अंदर डाल के, फिर वो पानी से हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को वॉश करते रहते हैं।
ऐसा बहुत सारे चीजों में, जैसे नमक डेली कितना काम में आती है। पुराने जमाने में इतना फिटकड़ी यूज करते थे लोग, जरूर हर घर में फिटकड़ी रहती थी। और इवन जेंट्स शेविंग करने के बाद भी फिटकड़ी से ही वो रब करते थे। और कहीं भी इंसान को कट होता है, फिटकड़ी से इधर रख के इसको रोकते थे। हर इंसान जो भी पानी लेके आता था, इसके अंदर थोड़ा फिटकड़ी डाल के रखता था। हर घर के सामने फिटकड़ी रहती थी। वैसा ही हर मेडिटेटर के पास कंपलसरी व्हाइट क्रिस्टल तो होना ही होना है। ओके। इवन बॉडी में जनरली बुखार आती है, किसी की नजर होती है, और कोई चीज हमको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट एड का इलाज के लिए हम व्हाइट क्रिस्टल यूज करते हैं। एंड अबोंडेंट कॉस्मिक एनर्जी को बॉडी के अंदर लेने के लिए और नूरिशमेंट के लिए भी व्हाइट क्रिस्टल यूज होते हैं। और व्हाइट क्रिस्टल को हम पानी में डाल के जस्ट इससे फेस भी वॉश कर सकते हैं, और पिरामिड के अंदर रख सकते हैं। और आपकी जो चावल है, गेहूं है, जैसे चीनी है, चाय पत्ती है, उसके अंदर भी आप एमेथिस्ट भी डाल सकते हैं, एक वायलेट कलर एमेथिस्ट भी डाल सकते हैं, एक व्हाइट क्रिस्टल भी डाल सकते हैं। फिर उनकी जो ऑराज है वो भी हमको टच नहीं होती है। और कई लोग अनजाने में क्या करते हैं, खाना बना के भगवान को चढ़ा के फिर खाते हैं। कई लोगों को ये मालूम नहीं चल के, जो पितृ, जो बॉडी वेकेट कर लिया, पितृ को रख के फिर खाना शुरू करते हैं। फिर वो किस डायमेंशन में है आपको मालूम नहीं। और कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो गुरुजी हैं उनको चढ़ा के फिर खाते हैं। फिर वो जो इंसान धरती पे जन्म लिया है, फिर वो बॉडी वेकेट कर लिया है, उन लोगों को खाना चढ़ा के, फ्रूट्स चढ़ा के फिर खाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। फिर भी आप भगवान के नाम लेते हैं तो वो अलग बात है, बिकॉज इट्स एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो भी धरती के ऊपर जन्म लेके फिर बॉडी वेकेट कर लिया, और अभी भी इनका जो भी व्हाट यू कॉल कब्रिस्तान में कहीं भी इनका मुझे नहीं आ रही है वो ऑरा एनर्जी, नहीं, इनका जो भी समाधि बनी हुई है, जिसका समाधि अभी भी बनी हुई है, फिर उन लोगों को खाना चढ़ा के खाना अच्छी बात नहीं होती है। ओके, गॉट माय पॉइंट। कि बहुत सारे लोग हैं, ये जयपुर में भी मैंने बहुत सारे लोगों की ये ट्रेडिशन तो मैंने देखा है, जो खाना पका लिया पूरा, वो लेके जाके वो भगवान के सामने रख लो, मगर जो इंसान धरती पे पैदा होके अपने बॉडी वेकेट कर लिया, उनकी उस पे नहीं रखते हैं। ओके, फिर वो नेगेटिविटी हो जाती है। तो अब वो सोल किस डायमेंशन में है हमको मालूम नहीं। अब वो लोअर डायमेंशन में ही है, तो तब क्या करेंगे, है ना। और जो भी आपकी जो फाइनेंस रखने की जो बॉक्स है, उसके अंदर भी हम क्रिस्टल डाल सकते हैं, बिकॉज क्रिस्टल का मतलब ही एनहांसिंग है। ओके। एंड द मेन पॉइंट क्या है क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टल की कुछ कंडीशंस भी हैं। किसी को भी बॉडी में इन्फेक्शन है और कैंसर है, ओके, कैंसर है, इन्फेक्शन है, और कोई चीज ऐसा है कि एक जगह है वो इन्फेक्शन या कुछ भी चीज, वो फिर बॉडी पे हर जगह पे फैलना नहीं है, ओके, ट्रांसफर होना नहीं है, वो लोग कभी भी क्रिस्टल को यूज नहीं करना है। बिकॉज क्रिस्टल करती क्या है, फर्स्ट क्रिस्टल क्या करती है, क्रिस्टल हाथ में रख के फिर मेडिटेशन हम स्टार्ट करते ही, या क्रिस्टल को बॉडी में रखते ही, क्रिस्टल के अंदर की जो भी केमिकल है, हमारे बॉडी के ऊपर जो भी छोटे छोटे पसीना आने की जो सेल्स है, वो सेल्स क्रिस्टल के अंदर एनर्जी को, मिनरल को एब्जॉर्व करते हैं। और हमारा बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हम बाहर रिलीज नहीं कर पा रहे, मीन्स पसीने के थ्रू और मोशन एंड टॉयलेट के थ्रू और स्पिट के थ्रू, हम जो बाहर रिलीज कर नहीं पा रहे, ये सेल्स के अंदर रुक के फिर वो जैसे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस, कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बाहर की एनर्जी अंदर सोल तक जाने की एक ही रास्ता है, ये सेल्स। ओके, ये सेल्स ब्लॉक हो जाती है। कई लोगों के सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं, आप लोग उन लोगों को देख सकते हैं, इधर काला, इधर काला, इधर काला, ऐसा ब्लैक होती हैं, और इनकी बॉडी में एनर्जी अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं होता है, तो इन्फेक्शंस और ब्लड सही सर्कुलेशन नहीं है, तो ब्लड की रिलेटेड वो इंसान अलग से दिखते ही रहते हैं हमको। ओके, ये थोड़ा बहुत टॉक्सिन्स तो सबको रहती है। फिर वो जो टॉक्सिन्स रुक गई हैं बाहर, हम रिजेक्ट कर नहीं पा रहे, एडिक्ट कर नहीं पा रहे, उसको क्रिस्टल एब्जॉर्व करती है। और जैसे व्हाइट क्रिस्टल है, वो कुछ टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स को ही एब्जॉर्व कर पाती है। रोज क्वार्ट्ज है, फिर वो अनाहत चक्र की, वहां हार्ट के रिलेटेड जो भी वहां टॉक्सिन्स है उसको एब्जॉर्व करती है। जैसे लैब्राडोराइट है,
जो एंसेस्टर्स की अंदर की आवाजें हैं, उनकी वजह जो हमारे को टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुआ है कुछ ऑर्गन्स के अंदर भी, वो तक भी क्लियर करती हैं। जैसे लेपिडोलाइट है, जेनेटिक्स के अंदर का भी वो क्लियर करती हैं। ऐसा क्रिस्टल की अलग अलग क्रिस्टल उनकी कैपेसिटी की वजह वो अलग अलग की सफाई करती रहती हैं हमारे अंदर। ओके, फिर वो करती रहती हैं। फिर व्हाट यू कॉल, हाँ, सडनली माय माइंड ब्लॉक। फिर क्रिस्टल के अंदर से ये टॉक्सिन्स ये एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो क्रिस्टल को भी क्या हमको वॉश करनी पड़ती है, क्रिस्टल क्लीनिंग प्रोसेस। अभी टाइम है तो इसकी क्लास में बोलेंगे, वरना तो नेक्स्ट क्लास पर कंटिन्यू। सो ये क्या होता है, क्रिस्टल हमारा अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको क्लीन करती है। तो इसकी वजह हम क्या होते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। वो टॉक्सिन्स को अपने आप हम बाहर रिलीज करना है तो रिलीज कर नहीं पाता। वो क्रिस्टल को क्या है, वो काम ही उसी का वही है, वो क्लियर कर पाती है। तो इसीलिए हाँ, किसी को भी इन्फेक्शंस है और एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होने की कोई भी डिसीज है, वो क्रिस्टल डालते हैं। फिर इधर कोई परेशानी है, इन्फेक्शन है, फिर वो पूरा बॉडी फैलेगी, पूरी बॉडी फैलती है। तो इसलिए वैसे लोग, इन्फेक्टेड लोग, और जैसे लेप्रेसी है, ओके, लेप्रेसी है, कोई इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, वैसे लोग, कैंसर है, तो कैंसर पेशेंट्स को तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं क्रिस्टल। तो पानी में डाल के क्रिस्टल की पानी पी सकते हैं, और पिरामिड के अंदर रख के वैसा पिरामिड यूज कर सकते हैं। और कैंसर तो क्लियर होके फिर कीमोथेरेपी, 2-3 कीमोथेरेपी कर लिया, इसके बाद फिर भी हम क्रिस्टल लैब्राडोरेट कीमोथेरेपी की जो रेडिएशन है वो रेडिएशन ले लेती है, फिर लैब्राडोरेट हम यूज कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्टल्स क्या है, बहुत सारे लोग सेल तो करते हैं, मगर जो मेडिकल शॉप वाला क्रिस्टल को सेल करने में और एक डॉक्टर जैसे मेडिसिन को सजेस्ट करने में कितनी फर्क होती है, डॉक्टर के अंदर मेडिकल शॉप वाले के अंदर जैसा, और वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर में, एक जनरल फिजिशियन में कितनी फर्क होता है। जैसे क्रिस्टल जनरल में सेल करने वाले में, और क्रिस्टल को समझने वाले में, और क्रिस्टल को फिजिकल बॉडी के ऊपर, और हीलर जैसे वो इतनी लोग चीजों में समझने वाले में ये फर्क रहता है, किसको कितना डोसेज देना है, कितनी आउंस देना है, कितनी एमजी देना है, और ये हाथ में देना है, गले में देना है, और वो पानी में डाल के पिलाना है। कैसा इनकी प्रॉब्लम क्लियर होती है, इनकी ऑरा में प्रॉब्लम है, या डीएनए में प्रॉब्लम है, या सोच में प्रॉब्लम है, या सोल में प्रॉब्लम है, या चक्रा में प्रॉब्लम है, ये अपने आप ही सोच के खुद ही अपने आप को खराब कर रहे हैं, या बाहर की कोई चीज और शक्ति इनके ऊपर काम करके ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे इतनी सारे चीजें समझ के तो हम क्रिस्टल को सजेस्ट करते हैं। ओके, और कई लोग जैसे क्रिस्टल की शॉप भी जाके शॉप मैचिंग की शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग करते हैं, वो कभी भी मत करना। क्रिस्टल्स आर सेम लाइक टैबलेट्स एंड मेडिसिन, विदाउट एक्सपर्ट की उससे हम क्रिस्टल्स को यूज नहीं करते हैं। कुछ जनरल क्रिस्टल्स है, जैसे हम मल्टीविटामिन टैबलेट है, बी कॉम्प्लेक्स है, सी विटामिन है, जैसे बुखार आ गए तो कोई बात नहीं, क्रोसिन है, पेट में जलन आ गए तो व्हाट यू कॉल दिस, गैस की रैंटैक है। ओके, ये जनरल जैसे यूज करते हैं वैसा क्रिस्टल है, रोज क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, और ग्रीन एवेंचुरन है। ये चीजें हम कॉमनली कोई भी यूज कर सकते हैं, और कोई एज का, उम्र का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली बॉडी में इन्फेक्शन, ओके, एक जगह से दूसरी जगह फैल ना जाए, तो वो लोग यूज नहीं करें। वो पानी में डाल के यूज कर सकते हैं, हाथ में पकड़ के या बॉडी में धारण नहीं करते हैं। बाकी नॉर्मल यूज कर सकते हैं, पिरामिड के ऊपर रख के नीचे आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, सो ये ऐसा हम व्हाइट क्रिस्टल से बहुत सारे फायदे ले सकते हैं, और कॉस्मिक एनर्जी। और एक मेन बात है, चलो ये क्रिस्टल है, अभी इसका एनर्जी 5 मीटर है, 5 मीटर तक इसका एनर्जी है। अब इस क्रिस्टल का भी हम एनर्जी बढ़ा सकते हैं, कैसे? इसके ऊपर हम एक पिरामिड पिरामिड को रखेंगे, प्लास्टिक पिरामिड बहुत है, कॉपर पिरामिड की जरूरत नहीं, ओनली प्लास्टिक पिरामिड आप परफेक्ट एंगल वाले इसके ऊपर रखते हैं, तो ऑलरेडी क्रिस्टल 5 मीटर इसकी कैपेसिटी है, तो पिरामिड रखते हैं, इसकी कैपेसिटी 10 मीटर होती है, 10 मीटर होती है। तो ये और एनर्जी, और जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी ये जो एक्सपेंड करती हैं, वो भी क्वालिटी में भी फर्क आते हैं।
ओके। और ये बार बार क्रिस्टल को ये मालूम नहीं है कि मेरा ओनर सिरी है, तो मुझे सिरी ने खरीदा है तो मैं सिरी का ही नेगेटिविटी ले लूं, ऐसा रूल नहीं है। क्रिस्टल वहां ओपन में है, तो आपके घर में फ्रेंड्स भी आया, रिलेटिव्स भी आया, वर्कर भी आया, पास पड़ोस वाले भी आया, उसके अंदर नेगेटिविटी है या कोई चीज की रिलेटेड कोई परेशानी है, तो क्रिस्टल खड़ देने से इसको एब्जॉर्व कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। वो चाहे कोई भी हो, हमने प्रोग्राम करा तो ठीक है, वो उसी इंसान के ऊपर काम करती है। जैसे डॉग उसी इंसान को जैसे पहचानती है ना, तो उसी उसी की स्मेल देख के कैसे जाती है, वैसा ही हम क्रिस्टल को किसी इंसान से प्रोग्राम करते हैं, फिर वो सोल कहीं भी नेक्स्ट जन्म में आप जन्म भी लेते हो, वो क्रिस्टल ट्रैवल होके कई फिल्म में दिखाया जैसे वो आपके लिए आ जाती है, वो कहीं से भी। जब हमने नॉर्मली क्रिस्टल को छोड़ देते प्रोटेक्शन के लिए किसी चीज के लिए, तो बाहर वो किसी का भी एनर्जी से एब्जॉर्व करती है। इवन आपने सब्जी ऐसा कुछ लेके आया, उसके अंदर भी किसी और की परेशानी है, तो उससे भी वो एनर्जी ले लेती है, नेगेटिविटी ले लेती है। इसलिए हमको क्रिस्टल को वॉश करनी चाहिए, वॉश करनी चाहिए। तो वॉशिंग का मतलब, कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैडम सर्फ डाल दूं, एरियल है मैडम, वो है मैडम, ये है मैडम। क्रिस्टल को हम गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं डार्लिंग्स, क्रिस्टल को हम एनर्जी साफ कर रहे हैं। ओके, सो एनर्जी साफ करने के लिए सर्फ काम में नहीं आती है, एनर्जीज को क्लीन करने के लिए हमको सॉल्ट काम में आती है। एक तो सॉल्ट है, पिटकड़ी है, ओरिजिनल से ओरिजिनल हल्दी है, और एक तो काले मिर्ची है, और एक तो कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर का मतलब जो ब्रू इंस्टेंट है वो काम में नहीं आती है। जो भी फिल्टर कॉफी के लिए हम ग्रीन डीलक्स, ग्रीन लेबल और ब्रू का जो फिल्टर कॉफी के लिए बीन्स को पाउडर करा हुआ, जो साउथ इंडिया में ज्यादा मिलती है, हर इंसान सुबह अपनी सुबह इसी कॉफी के साथ स्टार्ट करता है, जो अरोमा के स्मेल आती है, वो कॉफी काम में आती है, कॉफी पाउडर। इन पांचों चीजों में से आप कुछ भी चीज लेके, एक प्लास्टिक के बॉल ले लीजिए या कांच का ले लीजिए या कोई फाइबर के ले लीजिए, कभी भी क्रिस्टल को मेटल की सामान में नहीं रखते हैं, बिकॉज मेटल के अंदर एक वाइब्रेशन रहती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसकी थ्रू ट्रांसफर होता है, वो कोई भी चीज क्रिस्टल को रखने की काम में नहीं आती है। मीन्स क्रिस्टल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होके उस बर्तन में चले जाते हैं, फिर क्रिस्टल की एनर्जी उस बर्तन में ट्रांसफर होके चली जाती है, और क्रिस्टल को जिस बर्तन पे अपन वॉश कर रहे हैं उसको वापस किचन पे रख के किचन में काम में नहीं लेते हैं, खाने की पीने के काम में नहीं लेते हैं, उसको हर बार क्रिस्टल वॉश करने के लिए साइड में रख देते हैं। बिकॉज आपने एक क्रिस्टल के धारण कर लिया या हाथ में पकड़ के मेडिटेशन कर लिया, आपकी माइंड में बचपन से लेके कई चीजों की स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, दुख है, कई चीजें हैं, फिर वो सारे क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर ली, फिर उसको लेके बर्तन में डालकर वॉश कर लिया, वो चीज उसका वाइब्रेशन ले ली, फिर वही दुख की बर्तन लेके फिर उसी में खाना खा रही हो, फिर उसको दोबारा ट्रांसफर कर रही हो। इसलिए वो बर्तन से एक तो साइड में रखते हैं, और एक ही बात याद रखना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं है उस चीज पे क्रिस्टल हम रख सकते हैं। मीन्स व्हाट यू कॉल, वुडन हो गई, वुडन हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, और कांच हो गया। ओके, इस पे से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है, उसपे क्रिस्टल की एनर्जी ट्रांसफर होके बाहर नहीं चले जाते, और बर्तन में वो ट्रांसफर नहीं होती है। ओके, और कई लोगों को क्रिस्टल क्लीन करो बोले तो फोटो भेजते हैं, बर्तन तो इतनी छोटी होती है और क्रिस्टल इतना बड़ा होता है, पूरी कंजूसी पूरे बर्तन में ही दिखाते हैं, और क्रिस्टल सही क्लीन नहीं हो, इसको रखना है। ओके, ओके। और क्रिस्टल फिर हमारे बॉडी के अंदर से जो भी नेगेटिविटी हम क्लियर कर नहीं पाया, वो क्रिस्टल ने एब्जॉर्व कर ली, फिर हमने इसको क्लीन तो कर लिया। फिर इसको रिचार्ज कैसा करना है, दो तरीका है, और तीन चार तरीका है तो एक तो सनलाइट, सनलाइट में मीन्स लाइट सनशेड में हम रखते हैं। पेड़ पौधे कैसे फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करके अपना फूड कैसे पेड़ प्रिपेयर कर रही है, फिर इसके अंदर मिनरल को ऐसा ही क्रिस्टल वापस प्रिपेयर करती है। ओके, सो वो ही मिनरल है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को लेने के लिए क्रिस्टल के अंदर जो ताकत है, ओके, वही एनर्जी से क्रिस्टल हमको हमारे से नेगेटिविटी ले रही है, और वही एनर्जी है जो क्रिस्टल हमको दे रही है। ओके, एक तो वो है।
दूसरा मून लाइट, ओके, जो पौर्णमी की रात को है, तो सब लोग फॉरेन कंट्री में भी आप ब्लॉग्स देख सकते हो, आज फुल मून डे है, मैंने मेरा क्रिस्टल्स वॉश कर लिया और इधर कैंडल लाइट कर लिया, वो कर लिया। फिर अरोमा कैंडल को भी आप वहां लाइटन करके, या हम अच्छी तरह से जयपुर वाले, राजस्थान वाले, हमको शुद्ध देशी घी का, गाय का घी मिलती है, फिर उससे भी हम कर सकते हैं, या तिल्ली के तेल मिलती है, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप वेगन हो तो गाय का यूज नहीं करना हो, तो आप यू कैन शिफ्ट इट टू तिल्ली की तेल है, और कुछ और तेल है, राई, व्हाट यू कॉल, राई की तेल है, वो कुछ और तेल आप यूज करके वहां दिया दिया जल कैंडल से भी आप दिया जला, तो वहां की क्रिस्टल्स को जो लाइट हीट मिलती है, फिर उससे उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन एनहांस होती है। ओके, लाइट ज्यादा नहीं, गर्म नहीं होना चाहिए, मगर एक हल्की सी गर्माहट मिलना चाहिए। ओके, तो उससे भी, और इसके बाद एक चलनी, स्टील की या प्लास्टिक की, को 2 मिनट के लिए कोई बात नहीं, प्लास्टिक की कोई मजबूत वाली चलनी लेके क्रिस्टल्स को उसके अंदर रख के नीचे से हम लोबान करते हैं, तो पूरा लोबान की एनर्जीज वो क्रिस्टल को मिलती है। उस लोबान के अंदर आप लौंग डाल सकते हैं, लोबान तो डालोगे, फिर लौंग डाल सकते हैं, और एक तो जटामसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 महीने में एक ही बार डालना है आपको, जटामसी भी डालना है, तो ये बहुत पावरफुल है जटामसी। बस थोड़ी सी, इतनी सी ब्लैक कलर की रहती है, इतनी सी बस जटामसी डाल सकते हैं, ये परचूने की दुकान में मिलेगा। एंड आप लौंग डाल सकते हैं, जटामसी डाल सकते हैं, और फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी परेशानी है, क्रिस्टल फाइनेंस के रिलेटेड आपको काम करनी है, तो आप दालचीनी, ओके, दालचीनी छोटे छोटे थोड़ा तोड़ के, थोड़ा दालचीनी डाल सकते हो आप, इतनी सी एक पीस। और इसके बाद कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नेगेटिव एनर्जी है, उस चीज को आपको क्लियर करना है, तो आप व्हाट यू कॉल, बिरयानी की जो पत्ती है, कड़ी पत्ती जो बोलते हो, तो बिरयानी के अंदर जो हम डालते हैं, बे लीफ, ये ओके, वो बे लीफ भी आप डाल सकते हो। इनमें क्या करती हूँ, हफ्ते में महीने में एक बार, ये 5 चीज तो समपाल में लेके इसको मिक्सी करके लोबान के अंदर मिला के ही रखती हूँ, और इसको एयर टाइट के कंटेनर में रखती हूँ, तो इंस्टेंटली हमको लोबान करने के लिए मिल जाती है। ओके, कोयले को गर्म कर लीजिए, और हमको मिट्टी की वो मिलती रहती है, तो फिर क्रिस्टल्स को लोबान कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रहती है, इसलिए मैं हफ्ते हफ्ते करती रहती हूँ। और पौर्णमी, अमावस्या, ये सारे दिन करते हैं। तो क्रिस्टल को जो हम ये सारे चीजें देते हैं, तो क्रिस्टल जो जितना काम करती है, इसके डबल ट्रिपल गुना काम करती है। तो नॉर्मली एक इंसान सिलिकॉन ऑक्साइड को डेवलप करने के लिए इतनी सारे सामान जो खाना पड़ती है, और इसको डाइजेस्ट करके अपने में बैलेंस करना पड़ती है, उससे एक क्रिस्टल से हमको बॉडी को जितने चाहिए वो भी मिल जाएगा, सोल को जो हायर डायमेंशन से, और पुराना जमाने से जो भी क्रिस्टल ने नॉलेज इसके अंदर एक्यूमुलेट करके रखा, वो भी मिल जाएगा। और जो टॉक्सिन्स हम बाहर रिलीज कर नहीं पा रहे हैं, और रिलीज करने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, ओके, फिर वो भी क्लियर हो जाएगा, और ये पोर्स भी क्लीन हो जाएगा। तो एक क्रिस्टल से इतनी सारे फायदे हैं, और एक क्रिस्टल बहुत ही सस्ता है। ओके, सो इतनी सारे चीजें इतनी अमाउंट में हम कर ही नहीं पाएंगे। ओके, सो बस क्रिस्टल की डेथ और डेड कभी नहीं होता है, ओनली इसका मेंटेनेंस, क्लीनिंग प्रोसेस और एनर्जाइज प्रोसेस, ये करते रहो आप, 100 साल हो, 1000 साल हो, कभी भी वो क्रिस्टल को यूज कर ही सकते हो। जो मंदिरों में आप देखते हो, जो श्री यंत्र है, शिवलिंग है, हजारों साल से जैसे चली रही है, फिर उसको अभिषेक होती रहती है, और आरती चलती रहती है, और पंचामृत की होती रहती है। मैं विश्व शक्ति से कनेक्टेड हूँ, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ। मैं अपनी पूर्ण आत्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हूँ। हायर वर्ल्ड में क्रिस्टल मास्टर्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज ले रहे हैं। बहुत बड़ा क्रिस्टल वर्ल्ड है, लाखों मास्टर्स
एक एक क्रिस्टल के अंदर एनर्जीज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशंस डाल के नीचे भिजवा रहे हैं। इस धरती के ऊपर भी लाखों मास्टर्स हैं, तो क्रिस्टल्स को अपने अपने लोगों के पास पहुंचाने के लिए जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज सारे मास्टर्स के साथ हम कनेक्ट होके इस क्रिस्टल के रहस्य और क्रिस्टल की ऊर्जा ले रहे हैं। Connect yourself with the crystal world and ask the masters for a crystal gift to you. बहुत तरीका के क्रिस्टल्स हैं। डायरेक्ट हम क्रिस्टल वर्ल्ड में से एक एक चक्रा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज ले रहे हैं। सबसे पहले सहस्रा ऑरा के अंदर एमेथिस्ट, व्हाइट क्रिस्टल, लेपिडोलाइट क्रिस्टल्स की ऊर्जा और इंफॉर्मेशंस ले रहे हैं। चक्रा के अंदर हर एक लेयर के अंदर डीपर लेवल पे क्रिस्टल्स की एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशंस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सहस्रार चक्रा के अंदर एक्टिव होने के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस चाहिए क्रिस्टल्स के थ्रू, मास्टर्स के थ्रू ले लीजिए। आपके आज्ञा चक्रा पे
एनर्जीज ट्रांसफर हो रही है क्रिस्टल वर्ल्ड से और क्रिस्टल मास्टर से। एंजलाइट, टर्कोइश, सोडोलाइट क्रिस्टल से आप एनर्जीज एंड इंफॉर्मेशंस ले रहे हो। आपकी पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड आज्ञा चक्र कंप्लीट इन क्रिस्टल्स की एनर्जी से फिल हो रही हैं। कंप्लीट आपकी एंटायर आज्ञा चक्र पे बहुत इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। आपकी पास्ट की कई इंफॉर्मेशंस आपको याद आ रही हैं। आपके फ्यूचर पे आपको क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस आप क्रिस्टल वर्ल्ड से ले रहे हो। धीरे धीरे आपकी एनर्जीज विशुद्धि चक्र पे आ रही हैं। विशुद्धि चक्र के लिए आपकी वाणी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी भाषण को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज चाहिए वो सारे एनर्जीज आपको ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके कान, नाक, दांत,
thyroid glands, vocal cords and neck, सब जगह क्रिस्टल वर्ल्ड से एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। आपने मंत्र किया हुआ, किसी मंत्र जाप किया हुआ, कई लाखों जन्म से जो एनर्जीज आपने निक्षिप्त करा है, वो सारे पावर्स अभी आपको एड ऑन हो रही हैं। आपके अनाहत चक्र पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लाखों साल से आपकी सोल जो धरती को विजिट किया है, जो जो चीज पे आपके दिल में दुख है और जो जो खुशियां हैं, वो सब आपको डिलीट हो रही हैं और एड ऑन हो रही हैं। ऑल द एक्सपीरियंसेस जो भी आपको लेना है और जो आपको रिलीज करना है, इस क्रिस्टल की पावर के थ्रू और एनर्जीज के थ्रू आप सारे बैलेंस कर रहे हो। हील योर फ्रंट अनाहत चक्रा एंड बैक अनाहत चक्रा, दोनों को आप हील कीजिए।
अनाहत चक्रा से एनर्जीज आपकी मणिपुरा चक्रा पे ट्रांसफर हो रही है। जो भी फाइनेंस रिलेटेड आपकी सोल्स में ब्लॉकेजेस हैं एंड नॉलेज चाहिए, वो सब आप क्रिस्टल्स के थ्रू, सिट्रिन, येलो एवेंचुरन, येलो कैल्साइट, ये क्रिस्टल्स के थ्रू आपकी मणिपुरा चक्रा पे एंड बैक मणिपुरा चक्रा पे एंड मैंगमाइन चक्रा पे एंड 2 माइनर चक्रास ऑफ मणिपुरा चक्रा पे एनर्जीज लीजिए। क्रिस्टल को आपकी फाइनेंस की पोजीशन सही करने के लिए अग्नि चिंतामणि इज द पावरफुल क्रिस्टल फॉर मणिपुरा चक्रा। आपकी मणिपुरा चक्रा से सोर्स ऑफ एनर्जीज, इंफॉर्मेशंस क्रिस्टल वर्ल्ड में से आपके स्वादिष्ठान चक्रा पे ट्रांसफर हो रहे हैं। चक्रा की हर एक लेयर पे एनर्जीज फील करना। आपकी नाभि से 1 इंच नीचे चक्रा के अंदर बहुत सारे एनर्जीज ट्रांसफर हो रहे हैं और आपकी गर्भाशय क्लीन हो रहे हैं। कॉर्नेलियन क्रिस्टल से, ऑरेंज कैल्साइट से, रेड जैस्पर क्रिस्टल से आपको हीलिंग हो रही है।
आपके स्वादिष्टान चक्रा पे क्रिस्टल वर्ल्ड में से एनर्जीज और इंफॉर्मेशंस इन क्रिस्टल्स के थ्रू अपने अंदर ले रहे हो और आपके स्वादिष्टान चक्रा को क्लियर कर रहे हो। आपके एंसेस्टर्स के रिलेटेड कोई भी ब्लड के थ्रू आपको जीन्स के अंदर आई है, उससे आप बहुत परेशान हो, वो सारे चीज आप कॉर्नेलियन, रेड जास्पर, ऑरेंज कैल्साइट एंड रेड एवेंचुरन, ये 4 क्रिस्टल्स के माध्यम से आप क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हो और एनर्जाइज हो रहे हो। ऑल द एनर्जीज और इंफॉर्मेशंस आपके मूलाधार चक्रा पे कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रही है। मूलाधार चक्रा की एक एक लेयर पे, हर एक लेयर के अंदर छोटे छोटे सॉकेट्स में भी एनर्जीज ट्रांसफर हो रही हैं। गार्नेट, ब्लैक टूरमलिन, ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल्स के थ्रू आपके मूलाधार चक्रा पे एनर्जीज ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। All the struggles in your life, stress in your life is being cleared with these crystals energies.
Thank you to all the masters who have connected us to crystal world. हम सब अभी क्रिस्टल वर्ल्ड पे कनेक्टेड हैं और बहुत इन्फिनिट ऊर्जा और इंफॉर्मेशंस और लाखों साल पुराने इंफॉर्मेशंस जो क्रिस्टल के अंदर निक्षिप्त हुआ है, जो क्रिस्टल को हम ई बुक कहते हैं, इंस्टेंटली कहीं से भी हम नॉलेज ले सकते हैं और शक्ति ले सकते हैं और पांचों तत्व को हमारा शरीर के अंदर लेके क्रिस्टल के थ्रू अपने आप को हम संभाल सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। वो सारे एनर्जीज को हमको आज परिचय करने वाले सारे मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फ्रेंड्स। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रख लीजिए और एस्ट्रल वर्ल्ड जैसा क्रिस्टल वर्ल्ड है उनको भी दर्शन कीजिए और मास्टर्स को भी थैंक यू बोल लीजिए।